हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली और आका ने मेरे जिंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कुरान मजीद के अंदर फुरकान हमीद के अंदर रब इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही इसको नाजिल किया, हमने ही इसको उतारा और इसके जिम्मेदारी हम लेते हैं। मोहतरम सामीन हज़रात, ये कौन सी किताब है? अल्लाह का पाकीज़ा कुरान है, अल्लाह का मुक़द्दस कुरान है। मोहतरम सामीन हज़रात, किताबें तो और भी आई, तौरात भी आई, ज़बूर आई, इंजील आई, मगर अल्लाह ने ये न कहा हमने नाजिल किया, जिम्मेदारी हम लेते हैं। मगर वारे कुरान, तेरी अज़मतों को सलाम, कुरान तेरी रिफ़ातों को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। जब रब ने कुरान को नाजिल करा और फरमाया कि ये मेरा कुरान है, मेरी किताब है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मौलाना वसीम साहब बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहतरम सामीन हज़रात, कुरान अल्लाह की नेमत, मुकद्दस कुरान। आज जमाना तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा जाहिल अनपढ़ देखना चाहता है। आज लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, कोई मस्जिदें बंद करने की बात करता है, कोई तुम्हारे लिबास पर, तुम्हारी दाढ़ी पर, तुम्हारे पहनावे पर पाबंदियां लगाता है। प्यारे, आज वजह क्या है? कभी आपने गौर किया है? आज फितने हमारे ऊपर उठ रहे हैं। जालिम, कलाम पाक पे वो कुत्ता मलून जिसका नाम वसीम रज़वी है, उसने भी ज़बान को खोला था। अल्लाह अकबर कबीरा। चले कितने जानवर आए और चले गए, निशान मिट गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मिशन बनाए लोगों ने कि कुरान को मिटाया जाए, कुरान के अंदर से आयतें निकाली जाए। मगर याद रखो ऐ जमाने वालों, तुम कुरान को मिटाने की बात करते हो। अरे कुरान हाफिजों ने अपने सीने में बिठा लिया है। जो कुरान की अज़मतें सीने में बिठ गई, याद रखो सर कट तो सकता है मगर कुरान की अज़मत नहीं निकल सकती। कुरान की अज़मत नहीं निकल सकती। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान की तालीम, आज हम लोग कुरान की तालीम से दूर हैं। मोहतरम सामीन हज़रात, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, 70 सहाबा, कितने सहाबा? 70 सहाबा इल्म दीन सीखने के लिए से मस्जिद नबी के चबूतरे पर आया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हीं में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उन्हीं में से हज़रत उस्मान गनी हैं, उन्हीं में से हज़रत उमर हैं, उन्हीं में से हज़रत मौला अली हैं। मोहतरम सामीन हज़रात, 70 सहाबा इल्म दीन सीखने आया करते थे, हुजूर की बारगाह में आते थे, इल्म दीन को सीखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ाने वाली जात किसकी थी? नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अख़यार। और पढ़ने वाले जानिसार सहाबी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते थे और इल्म दीन सीखते थे, घर को वापस जाते थे। उन्हीं में से जलील कद्र सहाबा, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत सारे हैं। और एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे, इल्म दीन को सीखते थे। जब वापस जाते थे तो माँ पूछती थी, आए अबू हुरैरा तुम कहाँ से आए हो? आए अबू हुरैरा इतना लेट क्यों हो गए? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते थे, आए मेरी माँ, मैं आका की बारगाह से आया हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? क्या फरमाते थे? ऐ मेरी माँ, मैं आका की बारगाह से आया हूँ, नबियों के सरदार की बारगाह से आया हूँ, इमामुल अंबिया की बारगाह से आया हूँ, ताजदारों के ताजदार की बारगाह से आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को गुस्सा आता था, माँ बुरा कहती थी, माँ भला कहती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन ऐसा आया, हज़रत अबू हुरैरा लेट हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब लेट हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ ने पूछा, आए अबू हुरैरा कहाँ से आए हो? लेट आने की वजह क्या है, सबब क्या है? तो कहने लगे, मेरी माँ, मैं रसूल की बारगाह से आया हूँ। क्या कहा?
मैं रसूल की बारगाह से आया हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ को गुस्सा आया, माँ ने अबू हुरैरा को बुरा कहा और अबू हुरैरा के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रोने लगे, आंखें अश्कबार है, आका की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने सहाबी का चेहरा देखा और फरमाया, अय अबू हुरैरा ज़ारो कतार को रो रहे हो? अय अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? अय अबू हुरैरा आंसू को गिराने की वजह क्या है? अय अबू हुरैरा बताओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझे मारे बर्दाश्त है, कोई मुझे तकलीफ दे बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई मुझे अल्लाह अकबर कबीरा ईज़ा पहुँचाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आका आज ये हुआ कि मेरे साथ साथ आका आपको भी बुरा भला कहा है मेरी माँ ने। अल्लाह अकबर। अगर हमें कोई बुरा कहे, अगर हमें कोई गाली दे तो हमारा मिशन क्या होता है कि यार बराबर की गाली दे ले, जब तक मार ना ले, जब तक गाली ना दे ले, दिल को चैन लगता है। मगर आका की शान, आका ने कहा, अबू हुरैरा क्या बात, गाली मुझे दी है? कहा, हाँ हुजूर, आपके लिए बुरा कहा है मेरी माँ ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आका मुस्कुराए। जब आका मुस्कुराए तो फरमाया, अबू हुरैरा बताओ क्या बात है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दिल के अंदर एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक चाहत है, एक ख्वाहिश है। या रसूल अल्लाह, मैदानी महशर के अंदर अव्वलीन व आखिरीन होंगे, सब तुम्हारे गुलाम तुम्हारे दामन को पकड़ के जन्नत में जाएंगे और मेरी माँ जो ईमान नहीं लेकर आई है वो जहन्नम में जाएंगी। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ आपका कलमा पढ़ ले, आपके ऊपर कलमा पढ़ ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था, आका ने अपने हाथों को उठाया और फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब घर वापस चले जाओ। कौन फरमा रहा है? मोहब्बत से बोल दो, कौन फरमा रहा है? आका। ऐ अबू हुरैरा अब वापस चले जाओ। हज़रत अबू हुरैरा समझ गए कि आका ने इशारा कर दिया, आका ने हाथों को उठा लिया। जमीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, चांद सूरज अपनी जगह से गर्दिश कर सकते हैं, मगर नबियों के सरदार ने जो फरमा दिया वो होके रहता है। सहाबी हैं, सहाबी का अकीदा है, वहाबी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आका ने हाथों को उठाया, हज़रत अबू हुरैरा समझ गए कि आका ने दुआ फरमा दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही हज़रत अबू हुरैरा अपने घर पहुंचते हैं तो क्या देखा? घर की किवाड़े बंद है। आवाज दी, दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहने लगे, मेरी माँ, तेरा बेटा, तेरा लगते जिगर, तेरा नूरे नजर अबू हुरैरा हूं। कहा, अच्छा थोड़ी देर रुके रहो, थोड़ी देर रुके रहो, रुके रहो, अभी तुम्हारी माँ गुस्ल कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, उसके बाद जब माँ ने किवाड़ों को खोला, माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, आय अबू हुरैरा, तू रोजाना कहता था नबी का कलमा पढ़ लो, मैं माना करती थी, मैं डांटती थी, मैं गालियां देती थी। आय अबू हुरैरा, आज मैं तुझे गवाह बनाती हूँ और तेरे नबी पर कलमा पढ़ती हूँ और इस्लाम लाती हूँ। मोहतरम सामीन हज़रात, इल्मे दीन के पावर को समझो। इल्मे दीन क्या है समझो। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनकी जज़ा परवरदिगार दुनिया के अंदर देगा और कब्र के अंदर भी देगा, मैदान महशर के अंदर देगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए या प्रोफेसर या वकील या इंजीनियर बन जाए और वो विदेश से आता हो तो तमाम घर वाले ऐसा अकरबा उसके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर हमने ये भी देखा है किसी के यहाँ पर जब शादी की तकरीब होती है तब भी पहले यही वकीलों को बुलाते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं, इन नेताओं को बुलाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला फलाने की शादी में नेता आया है, नेता, मगर याद रख
डॉक्टर के लिए एयरपोर्ट पे गाड़ी लेकर जा रहा है, मगर एक नबी का गुलाम, नबी का दीवाना, नबी का आशिक, नबी के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ने वाला माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ रहा है, भाई की मोहब्बत को छोड़ रहा है, भाई की बहन को मोहब्बत की छोड़ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो चलता है तो दुनिया का आम इंसान नहीं, अल्लाह का मासूम फरिश्ता जिब्रील अपने परों को बिछा दिया। और याद रखो, वो माँ बाप और वो लोग मुआशरे के जो अपनी ब्याह शादियों के मौके पर नेताओं को इज्जत देते हैं, एक मदरसे के तलबा को इज्जत नहीं देते। याद रख, यही मदरसे के तलबा जब तू मरेगा तेरी जनाजे की नमाज ये तलबा पढ़ाएंगे, तेरा तीजा ये तलबा करेंगे, तेरा दसमा ये तलबा करेंगे, तेरी जनाजे की नमाज तेरे तमाम अय्याम को इकट्ठा और समेट कर ले जाएंगे ये तलबा, और कुरान पढ़ पढ़ के जो दुआ करेंगे तो ये मदरसे के तलबा। मोहतरम नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर प्यारे, आज की हालतें कितनी खराब हो चुकी हैं, आज लोग कितने बदल चुके हैं, आज लोगों की सोचें कितनी खराब हो चुकी हैं, आज लोग दीनदारी से दूर हैं। एक तालिब इल्म, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस कब्रिस्तान के अंदर से गुजर जाए, जहां से गुजर जाए और सूरह रहमान को पढ़ दे, सूरह फातिहा को पढ़ दे, तो याद रखो उसके गुजरने की बरकतों से और उसके पढ़ने की बरकतों से परवरदिगार कब्रिस्तान वालों के अजाब को उठा ले। तो वो माँ बाप कितने मुकद्दस हैं जिनका बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन है, घर के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, मैदान महशर के अंदर एक जमात होगी, जमात जिनका चेहरा नूर से चमकता होगा, जिन वालिदैन के ऊपर, जिनके वालिदैन के सरों के ऊपर ताजे जर्री होगा, ताजे जर्री, और अलग पहचान होगी। लोग कहेंगे या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनके सरों के ऊपर ताजे जर्री रखा है, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं? मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने खुद फाके किए, भूखे रहे, मेहनतें की, मशक्कतें की, मगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, जिसकी वजह से परवरदिगार उनके सरों के ऊपर ताजे जर्री रखेगा। मोहतरम सामीन हज़रात, याद रखो, इन उलमाओं की कदर करो। आज लोग तुम्हें मिटाने पर लगे हैं, आज लोग तुम्हारे मदरसों पर एतराज कर रहे हैं, आज लोग तुम्हारे कुर्ते पजामे पे एतराज कर रहे हैं, आज लोग तुम्हारी मसाजिदों पे एतराज कर रहे हैं, आज लोग कुरान के बारे में पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, याद रखो, जिस वक्त में तुम 313 थे, कितने? 313, उस वक्त में भी जालिम तुम्हें मिटाना चाहते थे, उस वक्त में भी जालिम तुम्हें खत्म करना चाहते थे, उस वक्त में भी जालिम तुम्हें, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया से तुम्हारे वजूद को खत्म करना चाहते थे। मगर उस वक्त में जब तुम 313 थे, नमाजी तुम थे, गाजी तुम थे, सुन्नतों के पाबंद तुम थे, अमाल सालिहा करने वाले तुम थे, वालिदैन की खिदमत करने वाले तुम थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तुम्हारी तादाद ज्यादा हो गई है, आज तुम्हारी तादाद जमाने में फैल गई है, मगर उन 313 ने नमाज के पाबंद थे। ये पैगाम दे दिया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मोहतरम सामीन हज़रात, एक हाफिज कुरान का मकाम बहुत बड़ा है। जिसने भी हाफिज कुरान को खाना खिलाया होगा, पानी पिलाया होगा,
खिदमत की होगी। हाफिज कुरान को परवरदिगार ये पावर देगा मैदाने महशर में। ऐ हाफिज कुरान, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। अब सोचो, जो लोग हाफिज कुरान क़ारी कुरान से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका क्या होगा? मगर जो हाफिज कुरान को खाना खिलाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम बड़े नसीब वाले हो प्यारे। तुम्हारी बस्ती के अंदर मदरसा चल रहा है, और जिस बस्ती के अंदर अल्लाह का पाकीज़ा कुरान पढ़ा जाता हो, उस बस्ती के अंदर से परवरदिगार तमाम अजाब को और बुरी चीजों को परवरदिगार उठा लिया करता है, और अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। कभी तुमने सोचा है, कभी तुमने गौर किया है अपने ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको कैसी कैसी नेमतें दी हैं, कैसी कैसी दौलतें दी हैं, कैसी कैसी शोहरतें दी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत क़ारी उमर साहिब क़िबला, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, जब तुम्हारे यहाँ पर परवरदिगार तुम्हें बेटा दे या बेटी थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, इल्म दीन सिखाओ। इल्म दीन जब सिखाओगे तो याद रखो, उनका मुस्तकबिल, उनकी जिंदगी कामयाब होगी। जब उनकी जिंदगी कामयाब होगी तो तुम्हारी भी जिंदगी कामयाब। प्यारे, मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, और किताबें ना पढ़ाओ, पढ़ाओ जरूर पढ़ाओ। दुनिया को हासिल करने के लिए दुनियावी पढ़ाई पढ़ाओ, मगर सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले दीन की तरबियत, ताकि तुम्हारा बच्चा जब कुरान को पढ़ा होगा तो कुछ नहीं है इतना तो करेगा। उसने जब कुरान को पढ़ा होगा तो कुरान के अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा, माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए कुरान के अंदर है, जिंदगी कैसे जी जाए कुरान के अंदर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिंदगी के अंदर जो रोशनी पैदा होगी वो कुरान से। आप कॉलेज में पढ़ाओ, आपके बच्चों को डिग्रियां मिल जाएंगी, आपके बच्चों को डिग्रियां मिल जाएंगी, मगर तरबियत नहीं मिल सकती। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा खड़े होकर पेशाब करता है, अक्सर देखा है। स्कूल में पढ़ने वाले अक्सर ज्यादातर अल्लाहु अकबर कबीरा जानवरों की तरह खाने खाते देखे हमने खड़े होकर। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? तरबियत नहीं मिलेगी प्यारे। तरबियत अगर चाहते हो, तरबियत चाहते हो जिंदगी कामयाब हो, चाहते हो जिंदगी अच्छी हो, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुरान जब पढ़ाओगे तो जिंदगी के अंदर रोशनी पैदा होगी। और अल्लाह का मुकद्दस पाकीज़ा कुरान, ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो आज से फैसला करो कि आज से तुम स्कूल के साथ साथ बच्चों को कुरान पढ़ाओगे और मदारिसों को आबाद करोगे। आज जो उलमा तुम्हें दिख रहे हैं स्टेज पे, ये कहीं घर के पढ़े नहीं हैं। इनमें से कोई इमाम है, कोई खतीब है, कोई नतीब है, कोई शायर है, ये सब मदरसे की देन है। अगर मदरसे ना होते तो ये इमाम ना होते, मदरसे ना होते, ये खतीब ना होते, ये नकीब ना होते। तो दीनदारी लाओ, दीनदारी लाओ। कम से कम बच्चे को इतना तो पढ़ाओ प्यारे कि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारी जागने का वक्त हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम परेशान हो, तुम तड़पते हो, तुम मचलते हो, तुम सिसकते हो, इमाम को तलाश करो। इमाम ना मिले क्या करोगे? इमाम ना मिले तो क्या करोगे? और मोहतरम सामीन हज़रात, माँ बाप का इंतकाल हो गया, इमाम को तलाश करते फिर रहे, इमाम साहब का, इमाम साहब का है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या बवाल है? अरे अब्बा का इंतकाल हो गया, नमाज पढ़वानी है, नमाज। अरे इमाम तो इमाम है, नमाज पढ़ाएगा।
मगर सबसे पहला हक किसका था? बेटे का था। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज कौन पढ़ाता? बेटा। फातिहा कौन पढ़ता? बेटा। सूरह रहमान को कौन पढ़ता? बेटा। मोहतरम सामीन हजरात, जब हर काम में तेरा बेटा आगे होता तो तेरे लिए हर वक्त ईसाले सबाब। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर याद रखो कब्र के ऊपर जाके, कब्र के पास जाकर तमाम किताबें तुम पढ़ दो, तमाम डॉक्टरी की किताबें पढ़ दो, तुम्हारे अज़ाम में तकलीफ होगी ना होगी? हो जाएगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम ज़ुबैर रज़ा हसानी मुरादाबादी। इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर नारे रिसालत। मोहतरम सामीन हजरात, जमाने की सारी किताबें पढ़ा दो और याद रखो अज़ाम में तकलीफ हो जाए, रब तुम्हें बख्श दे, रब तुम्हें माफ कर दे, हरगिज़ ना होगा जब तक कलामे पाक नहीं पढ़ा जाएगा। मगर आज हमने ऐसे लड़कों को भी देखा है, बाप का जनाजा रखा है और खुद खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। क्या किया जाए? उसकी जिंदगी में इल्म आया ही नहीं। माँ बाप पे ये हक है माँ बाप का कि वालिदैन अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, इल्म से आरास्ता कराएं, उनकी जिंदगी में रोशनी पैदा करें। परवरदिगार की बारगाह में बहुत बड़ी सख्त अल्लाह अकबर कबीरा सजा पाई जाएगी और परवरदिगार की बारगाह में सवाल होगा कि दुनिया में भेजा था तूने क्या पढ़ा? और रियायत आपके सामने है। बच्चों को इल्म की तालीम नहीं दे रहे हो तो रियायत तुम्हारे सामने है। बच्चे गालियां भी तुम्हारे सामने दे रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप पे जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अगर काश बच्चा जब बोलना सीखा होता, तुमने नबी की सुन्नतें बताई होती, नबी के ऊपर दरूद सलाम पढ़ा होता, नबी का अखलाक बताया होता, नबी का किरदार बताया होता, नबी की शान बयान की होती, तो गारंटी के साथ इस बात का मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा बच्चा आशिक़े गौसे आज़म, आशिक़े साबिर पाक बनता, आशिक़े आला हज़रत बनता। दुनिया के अंदर जब तुम्हारी बुजुर्गी पे उम्र पहुंचती तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी खिदमत करता। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें भी ना होंगी। दास्तानों में यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और रोशनी